नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक विनम्र अपील है आप लोगों से, एक विनम्र निवेदन है कि कृपया इन वीडियोस को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को, और अपने कमेंट्स भी रखें, अपने विचार भी रखें इन वीडियोस पर। दोस्तों, इस अपील के बाद मैं जो अपनी वजह है वो भी बताना चाहूँगा कि मैं क्यों चाहता हूँ कि ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, इसका मुख्य कारण है मैंने जब जे कृष्णमूर्ति को सुना तो मुझे खुद काफ़ी समय लगा टोटलिटी में उनकी बातों को ग्रहण करने में, और मैंने देखा कि उनकी बातों या तो बहुत लोग उन्हें जानते नहीं, या तो बहुत लोग जो जानते भी हैं उनकी बातों को उस पूर्णता में नहीं रख पाते। तो दोस्तों, मैंने जो जे कृष्णमूर्ति को सुना है उसमें जो मैंने पाया है कि उसमें एक ऐसा टूल है, उसमें एक ऐसी चीज़ है जो शायद आध्यात्मिक जगत में उसकी बहुत ज़रूरत है, उस टूल की। और जो टूल शायद लैकिंग है, वो टूल इंक्वायरी की टूल है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि मैं हर वीडियो में इंक्वायरी की बात करता हूँ, और ये कोई प्रवचन या उपदेश नहीं है, ये इंक्वायरी का प्रोसेस है। जैसे हम किसी और सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम उस सब्जेक्ट को सीखने के पहले उसका अध्ययन करते हैं, उस पर सवाल जवाब करते हैं, तब जाकर हम उस सब्जेक्ट पे कहते हैं कि हमने एक्सपर्टीज़ के किसी स्तर को प्राप्त किया है। तो यही प्रोसेस लाइफ के लिए क्यों नहीं फॉलो होती, या जिसे भी हम आजकल तो फैड है अध्यात्म कहने का या स्पिरिचुअल कहने का, जैसे कि वो कोई अलग सब्जेक्ट हो, जबकि स्पिरिचुअल या अध्यात्म आप जो भी कहें वो और कुछ नहीं, वो जीवन है। वो जीवन के बारे में जागरूकता लाना, जीवन को समझना, जीवन की इंक्वायरी, वही आध्यात्मिकता है। उसके अलग अलग पहलू हैं, उसमें बहुत सारी आपकी पूजा पद्धति भी आ जाती है, लेकिन मूलतः उसका उद्देश्य जीवन को ही समझना है। और जीवन को समझने के इस क्रम में ही सारी पद्धतियां भी आई हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इवॉल्व हुए हैं, वो भी उसी जीवन को समझने के क्रम में, उस जीवन में इंक्वायरी करने के क्रम में विकसित हुए हैं हमारे ऋषियों द्वारा। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि उस परंपरा को, जहाँ पर हम जीवन के ज्ञान को ना सिर्फ एक उपदेश की तरह लें, लेकिन हम उस परंपरा को वापस से प्रतिस्थापित करें, जहाँ सिर्फ ज्ञान देने की बात नहीं होती थी, ज्ञान पे चर्चा की बात होती थी, शास्त्रार्थ की बात होती थी। हम उस बात को तब तक छोड़ते नहीं थे जब तक वो बात पूरी तरह ग्रहण ना हो जाए। वो परंपरा दोबारा से जागृत करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मैंने जहाँ भी स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक कंटेंट देखा है, वो एक वन साइडेड स्पीच सा लगता है, जहाँ पर सामने वाला कुछ बातें कह रहा है और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ऑडियंस है वो उन बातों को मान लेती है, या तो सवाल करती है, लेकिन उन सवालों में ज़्यादातर दुनियादारी की समस्याएं रहती हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है, दुनियादारी की कोई समस्या अगर आप लेकर आएँ तो मुझे उसके लिए उसका जवाब देने के लिए मुझे कोई लाइफ की इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत बड़ा विद्वान होने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ इनपुट दे सकता हूँ, उसमें मुझे कोई अध्यात्म नहीं दिखता। तो जो अध्यात्म का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो बस मोनोलॉग की तरह मुझे दिखता है, जहाँ सामने वाला जो भी कह रहा है आपको बस उसे मानना है, उसके सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं। और जैसा कि मैंने कहा, अगर कुछ प्रश्न भी आते हैं तो वो प्रश्न ज़्यादा हमारे जीवन को लेकर होते हैं, दुनिया समाज को लेकर होते हैं, और जो हमारा दैनिक जीवन है या जो दुनिया समाज है उसके बारे में तो ओपिनियन रखने के लिए हमें सामान्य पढ़ाई चाहिए, जनरल पढ़ाई चाहिए, जनरल अवेयरनेस चाहिए। उसमें अध्यात्म के इनपुट हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अध्यात्म का इनपुट उसमें मैंडेटरी है। वो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी और चीज़ों को पढ़कर और किताबों को पढ़कर दुनिया के बारे में जान सकते हैं। साइकोलॉजी की किताब पढ़कर हम मानव क्यों बिहेव करता है, कैसा बिहेव करता है, किसी स्थिति में क्या करनी चाहिए, इस तरह की बातें हम कर सकते हैं। लेकिन जो असली आध्यात्मिक चर्चा है उसमें
बहुत गहरे उतरना होता है और वो मोनोलॉग नहीं हो सकता, उसमें डायलॉग चाहिए। और ये डायलॉग आप लोगों से ही हो सकता है, और ये तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस डायलॉग में पार्टिसिपेट करें और अपनी राय रखें। धन्यवाद। एक बार फिर से अपील करता हूँ, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पिछली चर्चा से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछली चर्चा में हमने ब्रह्म को, ईश्वर को, सत्य को, आप जो नाम देना चाहें उसे, उसके नेचर को समझना चाहा, उसके नेचर में इंक्वायरी की। इस वीडियो में मैं कुछ अपने विचार रखना चाहूँगा कि उस नेचर की व्यवहारिकता क्या है। जो ब्रह्म का जो नेचर है, जो सत्य या ईश्वर का जो नेचर है, वो हमारे व्यवहारिक जीवन में कैसे आ सकता है। तो दोस्तों, हमने पहली बात की कि जो ब्रह्म है या एक्शन ऑफ ट्रुथ, या जो ब्रह्म का एक्शन है, या जो स्वयं ब्रह्म है, वो क्या है दोस्तों? वो है वास्तविकता में या माया में डिस्टॉर्शंस को, विकृति को बहुत ही स्पष्ट देखना और उसकी पूर्णता में देखना। तो दोस्तों, जो विकृति है वो तो कहीं ना कहीं हमें महसूस होती है, लेकिन शायद पूर्णता में नहीं। तो अगर हम उदाहरण ले दोस्तों, तो ये जो विकृति है, क्या हम अपने किसी सिंगल एक्टिविटी या सेट ऑफ एक्टिविटीज में नहीं देख सकते? अगर विकृति है, इसीलिए जो तमाम तरह के नकारात्मक विचार हैं, या आप उसे क्रोध का नाम दें, या वैमनस्य का नाम दें, या ग्रीड, लालच का नाम दें, हिंसा का नाम दें, इस तरह के जितने हमारी भावनाएं हैं या इमोशंस हैं, जो हम में से कोई उन इमोशंस के साथ खुश तो नहीं रहता, फिर वो इमोशन कहाँ से आते हैं दोस्तों? और मैं कहूँ तो आज के ज़माने में इस विकृति को समझना और ज़्यादा आसान है। हम कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में शायद जो भौतिक सुख सुविधाएं थी वो उतनी नहीं थी, गरीबी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो उस स्थिति में जब इंसान के पास खाने को ना हो, अपने शरीर को पोषित करने के लिए भोजन ना हो, उस स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि वो विकृति को इस ढंग से देखेगा या वो अपने एक्शंस या भावनाओं को विकृति मानेगा। अगर किसी को खाने को नहीं मिल रहा तो दोस्तों, वो ये तो कहते ही नहीं, उससे ये कहना बड़ा ही इनह्यूमन होगा कि ये उसकी विकृति है या कुछ भी है। तो निश्चय ही उस अवस्था में, जब समाज में बहुत गरीबी थी, उस अवस्था में जो भी नकारात्मक भावनाएं थी वो कुछ हद तक उस अवस्था के लिए स्वाभाविक भी थी। लेकिन अगर हम आज के ज़माने में देखें, जहाँ पे पहले की तुलना में समृद्धि काफ़ी बड़ी है, ज़्यादातर लोग कम से कम अपने दैनिक जीवन निर्वाह में स्वतंत्र हैं। उन्हें हर दिन भोजन के लिए स्ट्रगल नहीं करना, ना उन्हें अपने शेल्टर के लिए स्ट्रगल करना है। तो लॉजिकली ये जो नकारात्मक भावनाएं थी, ये बेसिक नेसेसिटीज पूरा होने के बाद कम होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हम अपने दैनिक जीवन में ये महसूस करते हैं? क्या जो डेटा हमारे पास है, जो मेडिकल साइंस का डेटा है कि कितने लोग स्ट्रेस में हैं, कितने लोग डिप्रेशन में हैं, और कितनी तरह की मानसिक बीमारियां हैं, न कि सिर्फ शारीरिक बीमारियां, तरह तरह की मानसिक बीमारियां निकल के आ रही हैं, और समृद्ध देशों से निकल कर आ रही हैं, समृद्ध लोगों से निकल कर आ रही हैं, जहाँ पे किसी तरह का सर्वाइवल इशू नहीं है, खाने के लिए या पहनने के लिए या रोटी कपड़े मकान का जो इश्यूज है वो नहीं है। फिर ये कहाँ से आ रहे हैं दोस्तों? तो अगर हम गहरे जाएं तो ये कहीं ना कहीं हमारे अनुभवों से या जिस एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व हैं वहाँ से आ रहे हैं। अगर मैं अपना रोज़ का काम करता हूँ तो मुझे उस काम में एंग्जाइटी की फीलिंग आती है। अगर मेरा काम ढंग से ना हुआ, मुझे मेरे काम में प्रमोशन ना मिला, या जो मैं चाहता था काम वैसा ना मिला, मुझे तरह तरह के रीज़न हैं जहाँ पे ये एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग, इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग हमारे साथ बनी रहती है।
और उस इनकम्प्लीटनेस में हमें एंग्जाइटी की फीलिंग आएगी या किसी और तरह की नकारात्मक फीलिंग आएगी, ये जानते हुए कि बुनियादी स्तर पर हमें न खाने की समस्या है, न पहनने की समस्या है, न रहने की समस्या है। फिर भी ये इनकम्प्लीटनेस ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। जैसा कि मैंने कहा, उस जमाने में जब हमारे पास सर्वाइवल इश्यूज थे, तब शायद हम कुछ हद तक ये जस्टिफाई कर भी सकते थे, लेकिन आज हम इस नकारात्मकता को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? कोई और तर्क नहीं रहता हमारे पास सिवाय इसके कि ये विकृति है, और ये विकृति इस प्रकृति में है, इस सृष्टि में है, इस विचार के इस बवंडर में है, टाइम के इस स्ट्रक्चर में है। अगर ये विकृति ना होती तो हमारे सर्वाइवल इश्यूज जब सेटल हो गए तो उसके बाद इस तरह के नकारात्मक विचारों का भी नाश हो जाना चाहिए था। लेकिन हम पाते तो ये हैं कि इन नकारात्मक विचारों का नाश तो छोड़िए, इनमें वृद्धि ही हुई। आज हम में से ज़्यादातर लोग शायद पहले के ज़माने के लोगों की तुलना में आंतरिक रूप से, हो सकता है भौतिक रूप से हम ज़्यादा संपन्न हों, लेकिन शायद हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमारी जो अनुभवों की क्वालिटी है, वो वैसी नहीं रही। मुझे नहीं लगता कि हमारे पुराने जनरेशन में इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी या इतना ज़्यादा स्ट्रेस था जितना आज निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों, ये तो एक ब्रॉड सामाजिक स्तर पर हम देखते ही हैं। हम व्यक्तिगत स्तर पर भी इसे देख सकते हैं। हम अपने दैनिक कार्यों में यदा कदा जब तब आपा नहीं खोते, क्रोधित नहीं होते? क्या हम लो फील नहीं करते? क्या हम इस बात से विचलित नहीं होते कि मेरे पड़ोसी के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरे पास है ही नहीं? क्या इस तरह के ख्याल हमें परेशान नहीं करते दोस्तों? और जब हम इन ख्यालों की इंक्वायरी करें, इस फ्रेमवर्क से, इस स्ट्रक्चर से जो हमने अभी तक बात की, कि वो ख्याल कहाँ से आ रहे हैं, वो ख्याल उस इनकम्प्लीटनेस से आ रहे हैं, रियलिटी की फ्रैगमेंटेशन से आ रहे हैं, तो हम पाएंगे कि जैसे ही हम अपनी अवेयरनेस उस नकारात्मक विचार के ओरिजिन पर ले जाएं, तो वो विचार अपने अपने कमजोर पड़ने लगता है। अगर आपने ये नहीं आजमाया दोस्तों, तो मैं कहूँगा आप ये आजमा कर देखें। जब भी नकारात्मक भावनाएं आक्रमण करें, तो शायद हो सकता है उस वक्त, उस क्षण के लिए कुछ भी दिमाग में ना रहे और हम उस भावनाओं में खो जाएं। लेकिन बाद में जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमें क्रोध क्यों आया, हमें वो नकारात्मक भावना क्यों आई, तो उसके पीछे हम कोई विशेष वजह नहीं तलाश पाएंगे। उसके पीछे जो रीजनिंग हमें मिलेगी वो यही मिलेगी, हमारी कंडीशनिंग की। हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है। हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि उस स्थिति में मैं क्रोधित होता हूँ, उस स्थिति में मैं एंजाइटी में जाता हूँ, तो ये मेरी कंडीशनिंग या मेरी मेमोरी है। तो अगर हम किसी भी भावना के रूट में जाएं, तो हमें कंडीशनिंग ही मिलेगी। और जब ये इंक्वायरी करके ये बात हम समझते हैं, तो आप स्वतः देखेंगे कि वो विचार कमजोर पड़ जाते हैं। और जब आप ये बार बार करते हैं, जब जितनी बार आप उस नकारात्मक भावना के शिकार हुए, वो अवेयरनेस आप अपने अंदर लाएं, उस क्षण नहीं ला पाए लेकिन उसके बाद लाए, एज एन आफ्टर थॉट या रिफ्लेक्शन के तौर पर, आत्म अवलोकन के तौर पर आप उसको अपने अवेयरनेस में बाद में लाएं, तो आप ये पाएंगे कि कुछ लिमिटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज में ये जो फ्रिक्शन है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो आपको घटता हुआ दिखाई देगा, अगर सिर्फ आप ये अपने अवेयरनेस में ले आए। और अगर ऐसा होगा दोस्तों, तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब ये अवेयरनेस हम लाए, तो वो जो नकारात्मक भाव थे, वो उनसे कुछ दूरी बन पाई हमारे मस्तिष्क में। तो जब वो विचार हमारे मस्तिष्क से थोड़े भी अलग होते हैं, तो क्योंकि उन विचारों की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, वो छलावा है, तो वो खुद ब खुद कमजोर पड़ते दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम ये बात कुछ क्षेत्रों में समझ जाएं, लेकिन हम क्या पाएंगे, ज्यादातर हम में से क्या पाएंगे कि ये भावनाओं को हमने एक बार तो डील कर लिया,
लेकिन ये फिर से आ गया। और हम में से ज़्यादातर लोग शायद इस बात से सहमत हों कि इन बातों को सुनने के बाद, उनको व्यवहारिक रूप से अप्लाई करने के बाद शायद कुछ क्षेत्रों में कुछ आसानी हो, कुछ हमारी समझ बढ़े, लेकिन वो एंग्जाइटी, वो कॉन्फ्लिक्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, वो वापस आएगी। वो क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि हमने ये जो विकृति है, ये जो डिस्टॉर्शन है, उसको फ्रैगमेंटेशन में देखा है, उसको कुछ क्षेत्रों में, कुछ कार्यों में देखा है। इस पूरी माया या इस पूरी माया को नहीं देखा, इस विकृति को हमने पूरे इस माया जगत में नहीं देखा, उसकी पूर्णता में नहीं देखा है कि ये जो पूरी वास्तविकता की दुनिया है, इसमें जो पूरा का पूरा विकृति है, जो विकृति का एसेंस है इस पूरी रियलिटी में, इस पूरी वास्तविकता में, हमने उसको नहीं देखा। इसीलिए जब हम इस विकृति को फ्रैगमेंटेशंस में देखते हैं तो वो फिर एक और माया बन जाती है, वो माया में ही रहती है, तो वो भी एक तरह से वास्तविकता का ही हिस्सा बनती है जब हम फ्रैगमेंटेशंस में इन चीज़ों को देखते हैं। तो जितनी बार ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग ख्याल हैं, नकारात्मक ख्याल हैं हमारे अंदर आए, उतनी बार हम ये सोचें, इस बात को अवेयरनेस में लाएं कि ये वापस से इस तरह की भावनाएं हमारे दिमाग में इसीलिए आ रही हैं, यद्यपि हम सारी अच्छी बातों को सुन चुके हैं, सारे अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी ये वापस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमने इस विकृति को पूरी तरह नहीं देखा है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था, जैसा जेके ने कहा था, सीइंग इज द डूइंग एंड सीइंग मस्ट बी कंप्लीट। तो ये जो सीइंग है, ये जो परसेप्शन है, ये जो एक्ट ऑफ ट्रूथ है, ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये कंप्लीट है तभी वहां सत्य है, और अगर ये कंप्लीट नहीं है तो ये विकृति ही है, और ये विकृतियां किसी न किसी स्वरूप में बार बार हमारे जीवन में आएंगी। दुख आएंगे, हिंसा, द्वेष आएगा, साथ में सुख के भी क्षण होंगे, लेकिन इसी मिक्सचर में हम रहेंगे जब तक जो सीइंग है वो पूरी तरह कंप्लीट ना हो। तो दोस्तों, अगर हम इस नजरिए को अपनाएं तो एक तरफ यहां पे निराशावाद भी दिखता है कि हम तो फिर इस चक्र से निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शायद हम कंप्लीट सीइंग जिसे बोलते हैं, जो पूरी विकृति को देखना है, शायद वहां तक हम कभी पहुंच ही ना पाए। तो दोस्तों, ये विचार भी अपने आप में विकृत है, क्योंकि जैसे ही हमने अपने दिमाग में एक आइडियल बनाया कि हमें पूरी विकृति को देखना है और उस विकृति को देखने के लिए हमें कुछ करना है, तो फिर वो एक्शन इन टाइम होगा, वो एक्शन इन रियलिटी होगी, और फिर वो एक और इमेज क्रिएट हो जाएगा, एक और वास्तविकता बन जाएगी। तो दोस्तों, इस इंक्वायरी की खूबसूरती यही है कि ये शायद जवाब उस हिसाब से आपको नहीं देती जिस हिसाब से जवाब सुनने के हम आदी हैं, लेकिन ये बस चीजों को खोल के आपके सामने रखती है। और जब ये चीजों को खोल कर आपके सामने रखती है, तब आप इस बात से ज्यादा प्रभावित नहीं होते कि जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप बस शायद एक सहज अवस्था में रहेंगे, क्योंकि फिर आप किसी चीज को चेज नहीं कर रहे हैं। और ये अवस्था दोस्तों इसीलिए आई है क्योंकि हमने इंक्वायरी के जरिए इस बात को समझा है कि डिस्टॉर्शन को कंप्लीट जब तक वो सीइंग कंप्लीट ना हो, ये डिस्टॉर्शन, ये विकृति खत्म नहीं होगी, और तब तक वो सत्य नहीं है, और हम उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। तो फिर हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सिवाय इसके कि हमें अपने जीवन में हर चीज को उसकी जगह पर रखना है, थॉट को उसकी जगह पर रखना है। तो इस विचार को या इस नजरिए को और या इस चीज को व्यवहारिकता में अगर हम लाएं, तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि एक स्वाभाविक सी सहजता है, और उस सहजता को हमें फिर एक और अनुभव नहीं बना लेना कि अब हम सहज महसूस कर रहे हैं और अब ये इस सहजता को मुझे मेंटेन रखना है, इसको मेंटेन रखने के लिए मैं क्या करूं? तो क्या मैं ध्यान करूं, क्या मैं पूजा पाठ करूं? तो दोस्तों, फिर हम उसी स्ट्रक्चर ऑफ टाइम में चले जाएंगे। तो दोस्तों, इसका एक व्यवहारिक पक्ष यही है कि इस इंक्वायरी को हम इस तरह से अपनी व्यवहारिकता में लाएं
कि सत्य तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं, सत्य के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम डिस्टॉर्शंस को, विकृति को देख सकते हैं। और जब तक ये विकृतियां हमारे अंदर हैं और जब तक सुख और दुख के हम भंवर में फंसे हुए हैं, तब तक हमारी सीन कंप्लीट नहीं है। तो जब इस दृष्टिकोण से हम चीजों को देखते हैं तो यहां पे एक एनर्जी का नोशन आता है कि जब हम पूरी डिस्टॉर्शन को, अगर हमें पूरी तरह देखना है तो हमें बहुत अटेंशन चाहिए दोस्तों, असीम अटेंशन। और उस अटेंशन में अपनी एक ऊर्जा है, और शायद वो ही ऊर्जा है जो इस अहम का नाश कर दे, इस डिस्टॉर्शन का नाश कर दे। तो दोस्तों फिर मैं यहाँ सावधान करना चाहूँगा कि ये कोई गोल नहीं है जिसे पाने के लिए हमें कुछ करना है, ये इंक्वायरी है। तो दोस्तों ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात जो हमने पिछले वीडियो में कहा था कि जो सत्य है, सत्य कहाँ से एक्ट करता है। सत्य का एक्शन साइलेंस से होता है। वो साइलेंस कहाँ से आता है? साइलेंस तब जब हमारे मस्तिष्क से सारे डिस्टॉर्शन, सारी विकृतियां निकल गई, या हमने उसको उसकी जगह पर रख दिया और हमारे दिमाग में कोई क्लटर नहीं है। हमारा दिमाग क्लटर या कचड़े से पूरी तरह मुक्त है। जब हम मुक्त है कहते हैं तो जो भी इमेजेस हैं, जो भी पूरी चेतना की मेमोरी है, उसको हम उसकी जगह पर रखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं जब उसकी जरूरत हो। तो उस स्थिति में एक एम्प्टीनेस, एक साइलेंस है, और हमने कहा था कि वहां से सत्य एक्ट करता है। माफ करेंगे। तो दोस्तों हमने कहा था कि सत्य का जो ग्राउंड है, सत्य का जो एक्शन है, जो सत्य है वो एम्प्टीनेस है, वो स्पेस है। तो दोस्तों अभी जो हमने अटेंशन की बात करी कि जब हमें इस बात की पूरी तरह समझ हो जाए कि ये डिस्टॉर्शन पूरे माया में है, पूरे जगत में है। और मैं फिर यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जगत में सिर्फ विकृति ही नहीं, जगत में सामान्य चीजें भी हैं जो अपने ढंग से काम कर रही हैं, लेकिन विकृतियां भी हैं। इस पे भी हमने अपने पिछले वीडियोस में बात की थी। तो जो विकृति है, उस विकृति को हमें पूरा देखने के लिए अटेंशन चाहिए। उस अटेंशन में एनर्जी है, और उस एनर्जी से ये डिस्टॉर्शन का नाश होता है, इस विकृति का नाश होता है। और जब इस विकृति का नाश होगा तो वो स्पेस क्रिएट होगा, वो साइलेंस होगा, जहां से सत्य ऑपरेट कर सकता है, या जहां पे सत्य है। तो दोस्तों ये जो साइलेंस है, ये जो सत्य का या ब्रह्म का एक्टिंग ग्राउंड है, वो कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि हम कुछ करके उसे जीवंत कर दें, किसी पूजा पाठ से, किसी यौगिक क्रिया से हम उस अवस्था में चले जाएं। ऐसा हमारे, मैं अगर गलत नहीं हूं तो ज्यादातर हम में से ऐसे कई लोग हैं जो अपने दैनिक संस्कार में, दैनिक पूजा पाठ पे रहते हैं। बहुत लोग योग क्रिया करते हैं, और इस क्रम में हमें जरूर अच्छे अनुभव होते हैं। और अगर आप किसी यौगिक क्रिया में हैं, निश्चित रूप से आप ऐसे अनुभवों को प्राप्त करेंगे जो बड़ा ही सुखद अनुभव कराते हैं, या कहीं ना कहीं शांति का एहसास कराते हैं, एम्प्टीनेस का एहसास कराते हैं। लेकिन क्या वो एहसास, वो एम्प्टीनेस आपके पूरे जीवन में आपके साथ टिकती है दोस्तों? शायद हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब ना हो। हाँ, वो मोमेंट ऑफ साइलेंस, वो मोमेंट ऑफ पीस, वो क्षण पीस का, वो क्षण अनुभव का जरूर हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम उस अनुभव को वास्तविकता में ले आए, अगर हम उस साइलेंस को, उस शांति को चेज करने लगे यौगिक क्रिया के थ्रू या किसी पूजा पाठ के जरिए, तो फिर वो वापस से उसी एक और वास्तविकता बन जाती है, और हम उन अनुभवों को चेस करते हैं, उन अनुभवों के पीछे भागते हैं कि शायद वो पीस मुझे फिर से मिल जाए, वो शांति का एहसास मुझे फिर से हो जाए। वो एवर लास्टिंग नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों
अगर हम किसी यौगिक क्रिया, पूजा पाठ या अन्य तरह के संस्कारों में भी हैं, तो उस कर्म में अपने आप में कुछ भी गलत नहीं है। वो कर्म अपने आप में महान कर्म है। लेकिन अगर उसके पीछे ये अवेयरनेस हो कि ऐसा नहीं है कि ये कर्म हमें ब्रह्म तक ले जाएगी, क्योंकि ब्रह्म तक पहुंचा नहीं जा सकता, ब्रह्म बस होता है। ये एक्शंस अपने आप में अगर पूर्ण हो तो वो फलित होंगे। अगर हमारा, जिसे शायद भगवत गीता में निष्काम कर्म कहते हैं, अगर जो हमारा पूजा पाठ है, जो यौगिक क्रिया है, वो बिना किसी अपेक्षा के हो, वो बस पूरी इंटेंसिटी के साथ हो, पूरे अटेंशन के साथ हो, तब शायद वो उस डिस्टॉर्शन को, उस विकृति को हमें दिखा पाए, उसका परसेप्शन करा पाए। और जैसा कि जेके ने कहा, सीइंग इज द डूइंग। जब ये विकृति हमें दिखेगी, उसी वक्त इस विकृति का नाश हो। तो दोस्तों, इसे हम पर्पसलेस एक्शन भी कह सकते हैं, या भगवत गीता में तो इसे और खूबसूरती से कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। तो जब आप अपने एक्शन से फल की इच्छा हटा देते हैं कि ये एक्शन मुझे ब्रह्म तक ले जाएगा, तब उस एक्शन की जो क्वालिटी होती है, उस कर्म की जो क्वालिटी होती है, वो एक अलग स्तर की होती है, वो पूर्ण होती है, वो उसमें बहुत एनर्जी होती है, उसमें पूरी अटेंशन होती है, और वही ब्रह्म है, वही सत्य है। तो दोस्तों, इस बात के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।